दोस्तों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। आज हम पहुंचे हैं भागावास हिरान में, जहां की एक दुखद घटना आपको बता रहे हैं। और चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए कई लाखों का सामान यहां पार कर ले जाने का मामला भी सामने आया है। कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा कि तमाम यहां तस्वीरें दिखाएं, जहां की चोरों ने एक जंगले को काटकर और यहां जो है निशाना बनाया है। ये अलमारी है जहां की कुछ जेवर और जो इनकम पैसे भी जो रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि कई लाखों का यहां नुकसान हुआ है। अभी बातचीत करवाएंगे पीड़ित परिवार से भी। यहाँ फिलहाल आप देखिए तस्वीरें, आपके लाइव स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये जो जंगला जो था ये पीछे से काटा हुआ है और काटने के बाद में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। यहाँ सामान भी बिखरा हुआ है। मौके पर सूचना पर पता चला है कि मौके पर जो है भाबरू थाना पुलिस भी यहाँ पहुंची है और पुलिस ने यहाँ पे साक्ष्य भी जुटाए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नजदीकी महज यहाँ से 10 किलोमीटर दूर थाना और मान लीजिए 500 मीटर दूर यहाँ चौकी स्थित है, पुलिस चौकी जिसे अपन कह सकते हैं। उसके बाद भी जो क्राइम की जो स्थिति है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस यहाँ जो उपस्थित जो लोग हैं उनमें आक्रोश का भी माहौल है। आपको बातचीत करवाएंगे स्थानीय लोगों से भी कि किस प्रकार से क्या घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। बात यह नहीं है कि चोरों ने किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, बात यह है कि चोरों के हौसले क्यों अफजाई हो रहे हैं। चोर लगातार इन दिनों आसपास के क्षेत्र में सक्रिय हो रहे हैं। बातचीत के लिए यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं। किस प्रकार से क्या चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ, पूरी घटना आप बता पाएंगे। रात को यहाँ हमारी ताई जी खत्म हुई थी, तो आदमी सामने एक जगह सो रहे थे, लेडीज एक जगह। पीछे से जंगला काट करके और उधर से घुसे चोर और पैसे और जेवरात ये ले गए। अमूमन कितना रुपए ले गए? करीबन 1.25 लाख के लगभग कैश यहाँ से, एक जगह से। दो जगह चोरी हुई, दो जगह चोरी, दो मकानों में, एक उधर राम सिंह के मकान में और इधर गांधी। इसमें से 1.25 लाख के लगभग तो ले गए, कैश ले गए और जेवरात ले गए। मैं आपसे बात कर लूं कि आप एक जनप्रतिनिधि भी रहे हुए हैं, पूर्व सरपंच। सरपंच जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि नजदीकी पुलिस चौकी है 500 मीटर दूर, और फिर भी इतने बड़े लोगों की उपस्थिति में, बड़ी तादाद में लोग जब उपस्थित थे, अपन मानते हैं अमूमन जहां लोग बैठक में होते हैं तो काफी लोग रहते हैं, 20-30-50 लोग तो रहते हैं। इस बीच भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस प्रशासन को लेकर? पुलिस प्रशासन का तो क्या, पुलिस प्रशासन को सूचित किया, आ गए, तुरंत आ गए। फुटेज भी उन्होंने देखी है। उन्होंने कहा कि ये कोई बावरिया गैंग हो सकती है, तो उन्होंने कहा है कि भाई 1-2 रोज में ला सकते हैं। अमूमन ऑल ओवर कितना नुकसान हुआ है, जैसे जेवर सहित और नकदी? जेवर सहित करीबन इस एक मकान में, करीबन 4 लाख के लगभग। 4 लाख के लगभग। क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस की कार्यशैली को लेकर? क्या पुलिस सक्रिय नहीं है या फिर कहीं ना कहीं और कुछ मांजरा है? नहीं, पुलिस का तो अपन कैसे कहें। पुलिस वालों को सूचित किया, पुलिस वाले आ गए, उन्होंने फुटेज देखी है और उन्हें का अंदेशा जताया कि भाई बावरिया गैंग हो सकती है। देखते रहेगा रोज में। देखिए भैया, बात ऐसी है, अगर पुलिस चाहे, पुलिस की नजरों में जितने भी हैं ये चोर लुटेरे, जितने भी उठाए गिरे लड़के हैं, एक तो यहाँ बालाजी मोड़ पुलिया के नीचे है, इनका जमावड़ा रहता है, हमेशा रहते हैं। शाम सुबह वो घूमते फिरते रहते हैं। 20-25 किलो का लड़का होता है, वो भी दूसरे आदमी को, बड़े बारी आदमी को धमकी दे देता है। कहाँ से दे देता है वो, किस हैसियत से देता है वो? कुछ ना कुछ तो है ना उनके पास में, किसी ना किसी। पुलिस की मैं पूरी लापरवाही मानता हूँ। मेरे यहाँ चोरी हुई थी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने बाकायदा फुटेज दे दिए थे, फुटेज दिए हुए थे। मेरे को 5-7 दिन तक पुलिस वालों ने चकमा दे दिया। फिर किसी के कहने से हमें पता लगा, हमें तो मालूम ही नहीं FIR कैसे होती है। किसी के कहने से कोशिश कर आए कि हमने FIR दर्ज करवाई। उसके 2-3 महीने बाद में विराटनगर मेरे को बुला के FIR लगा दी। क्या हुआ मेरा? नहीं तो मेरे तो कैमरे लगे हुए थे बाकायदा। ये हो गई मेरे ख्याल में 5-6 महीने हो गए। सरपंच जी, एक प्रसंग मुझे और याद आ रहा था। एक तो 5-6 महीने पहले की घटना बागावास की ये है। एक बढ़िया है विनोद गर्ग, और उनके भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद में उन लोगों ने पुलिस प्रशासनिक लोगों से गतिविधि की जानकारी भी दी है, फुटेज भी दिए हैं, लेकिन उनका खुलासा नहीं हो पाया। तो क्या पुलिस की उदासीनता है या फिर कुछ और इसमें मांजरा है? कुछ तो पुलिस की भी लापरवाही है, और बाकी कुछ अपन लोग भी सतर्क रहे। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, फिर अपन उस हिसाब से थोड़ा अपन को भी सतर्क रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखिए ये
बागावास हिरान की ही दूसरा मकान है जहां की चोरों ने दो मकानों को एक साथ निशाना बनाया है। अमूमन इन दोनों मकानों की दूरी में बताऊं तो 100 मीटर है और यहां से पुलिस चौकी की मैं बात करूं तो 500 मीटर है। अब देखना यह होगा कि चोर एक जगह तो जंगला काट कर अंदर प्रवेश कर रहे हैं और एक जगह छत से प्रवेश कर रहे हैं। कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि यहाँ की गतिविधि दिखाएं जहां चोरों ने ऊपर छत से इस मंजूषा को नीचे डाला है, जहां की ये गेहूं टूटे हुए आप देख पा रहे हैं। यहाँ चोरों ने ऊपर से मंजूषा को उठाया यानी कि संदूक को उठाया और नीचे यहाँ पर डाला भी गया है। इस बीच परिवार वाले बहुत लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन पता नहीं गनीमत क्या रही कि किसी भी व्यक्ति को इस चीज का भनक भी नहीं लगा, क्योंकि आवाज भी हुई होगी। उसके अलावा जब व्यक्ति अंदर प्रवेश भी किया है तो संदूक भी खुली होगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि इसमें पुलिस प्रशासन कब तक और क्या सटीक कार्रवाई कर पाती है। लगातार मैं आपको दिखाता रहता हूं पावटा एक्सप्रेस के साथ कि अनेकों जगह चोरी की घटनाएं जो है चोरी की घटना एक के बाद एक घटना आती रही है और उसके बाद में अभी फर्स्ट आपको घटना दिखाई है, दूसरी घटना आप दिखा रहे हैं। अभी बातचीत करवाते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से, क्या कुछ मामला रहा। कोई बात नहीं। अब ये दूसरी घटना हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि चोरों ने किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया और कितना क्या नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से चोर कहां से प्रवेश किए? ये रोड से तार काट के यहाँ इस डाणी में पधारे हैं। डाणी में आने से ये पता लगता है कि वह सबसे पहले उसके उमराव जी के घर में, उमराव जयराम वो ये की बात, उनके घर में घुसे। उस घर में वहां से तोड़ के किवाड़ और अंदर एक जाली थी लोहे की जाली के अंदर उन्होंने गैस के कटर से उसको काटी और काट के एक आदमी कोई जैसे हल्का वजन का हो ना बारीक, उस तरह से आदमी अंदर घुसे और वहां घुस करके उन्होंने चोरी की है। अलमारी में रही, अलमारी में चोरी करने के बाद में कमरे में वो बैठ करके, जो तूड़े का घर था, साल थी, उसके अंदर बैठ करके बर्फी भी खाई है और वहाँ से चुरा करके सामान को फिर यहाँ रामोतार के आए हैं और रामोतार के आकर के ऊपर छत से जीने होते हुए अंदर घुसे जहाँ और कमरों में तो लेडीज और जेंट्स सोते हुए थे, लेकिन एक जिसे के अंदर वो चांदी सोना ये रखा था, गहना और पैसे टके रखे हुए थे ना, उनको वो चोरी करके ले गए। अमूमन इस मकान में कितना नुकसान हुआ है, कितना रुपए के जेवर आप मानते हैं और केस राशि? 70,000 रुपए तो नगद इसमें और गहने 4 लाख के आसपास सोना चांदी के गहने। पुलिस ने मौका मुआवजा किया है। क्या आश्वासन मिला? हम जल्दी ही इस चोरी का सुराग निकालेंगे और कोशिश करेंगे पूरी भर सके। क्या इससे संबंधित कोई फुटेज वगैरह मिले? कुछ नहीं मिले, अभी तो कोई फुटेज नहीं मिले। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि आप बागावास ईरान के पूर्व सरपंच भी रहे हुए हैं, इस बीच आपको प्रत्येक गतिविधि का अंदाज भी है। महज आपसे 500-600 मीटर दूर पुलिस चौकी है, उसके बाद भी 5 से 6 महीने पहले भी एक ठुकरानों का वर्कशॉप था बालाजी मोड़, वहां भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद में बागावास ईरान में विनोद गर्ग की जो दुकान थी उसमें भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। और तीसरा जो घटना है, एक ही रात में 2 मकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां अमूमन 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ है। तो क्या समझते हैं आप इस बात को? क्या पुलिस की उदासीनता के कारण इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, या फिर पुलिस जो प्रशासन है इन लोगों पर, जो मनचले लोग हैं, जो चोर लोग हैं, उन पर शिकंजा नहीं कस पा रही? ये सबसे बड़ी कमी है। एक तो पुलिस की बड़ी कमी है। पुलिस रात को पहले तो गश्त करती थी, आजकल गश्त भी करना बंद कर दिया है। अमूमन क्या पता उनको किस तरह से ऐसा आभास हो रहा है। इसी वक्त जो ये पुलिस के तबादले ये हो रहे हैं, उससे भी जनता में काफ़ी इनका प्रभाव पड़ा है और उनसे भारी नुकसान हो रहा है। क्यों इधर उधर हुए हैं, हर आदमी जानकार नहीं थे, पहले जानकार थे, इसकी वजह से निष्क्रिय तो पुलिस है ही। एक बड़ी बात मैं आपसे कर लेता हूँ पूर्व सरपंच महोदय, कि जंगले को काटना और जंगले से कोई बारीक व्यक्ति, जैसा कि आपने कहा कि कोई कमजोर व्यक्ति है वो प्रवेश करके अंदर आया है, इस बीच अनेकों लोग उपस्थित थे, किसी भी व्यक्ति को भनक नहीं लग पाई। इस विषय में आपका क्या कहना है? यहाँ बाहर आदमी काफी मृत्यु हुई है थी, जिसकी वजह से बाहर भी काफी आदमी सोए हुए थे और अंदर भी वहाँ गांधी के मकान के अंदर भी लेडी सोई हुई थी, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। इसी तरह से इनके रामतार जी के भी, रामतार जी के घर से उनकी माँ और
बाहर ये सब अलग अलग कमरों में सोते हुए थे, लेकिन वो कमरा जो जिसमें चांदी सोने के गहने और पैसे टके रखे हुए थे, वो उसमें कोई नहीं। तो ये थे स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग भी मौजूद थे और अनेकों ग्रामीण भी मौजूद थे। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन इन दोनों मामलों को लेकर, और 2 मामले पहले भी भागावास के थे, कब तक इनमें प्रभावी कार्रवाई कर पाती है। देखते रहिएगा पावटा एक्सप्रेस। धन्यवाद।